Now, today we will discuss preparation of aldehydes. ठीक है, तो इसमें now here we discuss the method of preparation from acid chlorides. Now here from acid chloride और acid acyl chloride. First हम देखेंगे इसमें from acid क्लोराइड और उसको ही बोलते हैं असाइल क्लोराइड. नाउ दिस इज अ नेम रिएक्शन. ये नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन और जिनमें कलर चेंज होते हैं ऐसे रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली. ओके, नाउ हियर द इन दिस केस द व्हेन acid chloride undergo reduction, acid chloride undergo reduction with hydrogen gas, H2 gas and palladium and this one of the barium sulfate पैराडियम एज ए कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट करके पैराडियम कैटलिस्ट करके काम करेगा, कैटलिस्ट. ओके, सल्फेट टू गिव करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. मतलब रिएजेंट क्या थे हमारे, ये वाले रिएजेंट थे. हाइड्रोजन गैस और palladium catalyst, barium sulfate also the catalyst we use in this reaction. This reaction is called the Rosenmund reaction. This reaction is known as Rosenmund reaction. ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन है, ये चीज आपको याद रखनी है. तो सिंपल रिएक्शन सिंपल है, तो इसमें होगा क्या. नाउ हियर इन दिस केस एनी दिस एरोमेटिक एसिड क्लोराइड C+H, इसका नाम क्या होगा. यस, इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड. ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस in presence of palladium plus BaSO4. ठीक है, हाइड्रोजन गैस पैराडियम BaSO4. तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना इसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग C+OH प्लस HCl साइकिल. तो हमको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड. ठीक है, सिंपल रिएक्शन थी. नाउ तो यहाँ से ये रोज़नमुंड रिएक्शन है जहां पे हम ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं. ठीक है, चलो सेकंड फ्रॉम नाइट्राइल. ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल. नाउ इन दिस रिएक्शन द नाइट्राइल रिड्यूस्ड करस्पॉन्डिंग, जो नाइट्राइल मतलब CN, नाइट्राइल्स reduces corresponding aldehyde by using reducing agent हम यहाँ पे यूज करने stannous chloride. These are the stannous chloride and hydrochloric acid. Stannous chloride and hydrochloric acid. ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द स्टेफन्स रिएक्शन. इसको बोलते हैं द रिएक्शन is known as Stefan's reaction. ये भी नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी, सिंपल रिएक्शन है. नाउ हियर अगर मैं स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की थोड़ा आपको यहाँ पे बताता हूँ. एक्चुअली टीन और HCl,
If tin HCl, tin is a metal, HCl acid when react. Now what happen? The reaction is occur like this. We get the nascent hydrogens. Nascent hydrogen मिलते हैं यहाँ पे और SnCl2 stannous chloride. स्टैनस क्लोराइड बोलते हैं इसे, स्टैनस क्लोराइड. ओके, तो हम क्या करेंगे कि सेम आप स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड लिखो, सेम वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे. तो यहाँ पे हम इस टाइप से रिएक्शन करेंगे लाइक दिस. अगर आर आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, अगर मैं नेसेंट हाइड्रोजन यूज करता हूँ यहाँ पे, लाइक टू नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं? ये आए हैं दिस वन ऑफ द SnCl2 प्लस HCl से. ओके, रिड्यूसिंग एजेंट से. तो क्या होगा? आउट ऑफ 3 बॉन्ड्स 1 बॉन्ड ब्रेक कर दो यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दो, तो क्या बन जाएगा? नाउ आर सी एच डबल बॉन्ड NH. ठीक है, इमाइन बन जाएगा. नाउ दिस इमाइन व्हेन हाइड्रोलाइज्ड, हम इसको अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे ना, अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? नाउ यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर देना, इसको एक OH दे देना, इसको H दे देना. यहाँ से दूसरा बॉन्ड ब्रेक करना, इसको OH देना, इसको H देना. तो ये तो अमोनियम अमोनियम क्लोराइड करके बाहर निकल जाएगा. और ये जो एक ही CH, मतलब CH को 2 OH अटैच थे, हमने इसके पहले भी देखा है, अगर एक ही कार्बन को 2 OH अटैच रहेंगे तो क्या बनेगा? वाटर लॉस होके CHO अल्डिहाइड बनेगा. आप यहाँ पे NH4Cl एज अ बाय प्रोडक्ट लिख सकते हो. ठीक है, NH4Cl ये बनेगा अल्डिहाइड. ओके, तो इसका और मैं डिटेल्स में अगर जाता हूँ तो एक एग्जांपल लेता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. एक सेकंड. ठीक है, ना हो गया. नाउ हियर देखो, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं. नाउ अगर मैं इन यहाँ पे स्टेफन्स रिएक्शन बोलूंगा, इसको भी निकाल लेता हूँ थोड़ा. नाउ हियर, तो इन दिस केस क्या होगा देखना. नाउ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू नाइट्राइल इट इज कर दो इथेन. 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का अल्केन इथेन, वर्ड पुट कर दो नाइट्राइल. ओके, कॉमन नेम क्या रहेगा? एल्किल. एल्किल मतलब मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम रहेगा. दोनों नाम आने चाहिए. ठीक है, प्लस 2 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ दो. ठीक है, SnCl2 ये रिड्यूसिंग एजेंट थे HCl, इससे वो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट हुए, हमने वो वहां पे लिख दिया. ओके, नाउ इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा देखना कि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NH बना. ये जो एक्सिस क्वांटिटी में HCl था, आप डॉट HCl लिख सकते हो, इसको बोलते हैं इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, दिस इज इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. अभी क्या होगा अगर आप इससे अगर H2 डालते हो यहाँ पे, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो होगा क्या? यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको OH दे देना, ये दूसरा बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको OH, इसको H दे देना. ये क्या बन गया? NH4Cl, है ना. ये बाय प्रोडक्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड निकल गया. अभी क्या हुआ यहाँ पे? CH3 CH, ये OH और ये OH बना. तो क्या करेंगे? यहाँ से H2O निकाल लेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देना, माइनस H2O हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, बन गया एसिटल डिहाइड. That is important reaction. Okay, now in the state of this we discuss the, मतलब इसके स्टैनस क्लोराइड और HCl के अलावा हम दूसरा रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं. दैट इज रिएजेंट इज द इन प्लेस ऑफ दिस रिएजेंट यूज एज अ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसको बोला जाता है डीबेल, डीबेल H. देखो, डाई आई बी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डीबेल H. और वी also write here the these are the
एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ब्रैकेट आइसो का आई ब्यूटाइल Bu लिखते हैं। तो नाउ हियर दिस आर द रिएजेंट यूज्ड टू रिड्यूस नाइट्राइल इनटू करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक्चुअली ये डिबेल क्या करता है, डिबेल मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका रोल क्या होता है। डिबेल कैनॉट रिड्यूस आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। याद रखना ये चीज, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छेड़खानी नहीं करता है, मतलब उससे कुछ लेना देना नहीं कार्बन कार्बन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड से। मतलब कैसे, लाइक दिस, अगर मैं यहाँ से अगर रिएक्शन करता हूँ, देखो रिएक्शन तो सेम होगी, नाइट्राइल का कन्वर्शन अल्डिहाइड में ही होगा, बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ, रिएजेंट चेंज हुआ। लाइक दिस, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N और एरो पे लिखता हूँ डिबेल H, लाइक दिस, मैं अगर इसको लेता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्राइड और IBU, मतलब ये क्या हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसका सिंबल हो गया ये। सेकंड स्टेप होती है हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस। तो इसका कन्वर्शन क्या करना है आपको, जो ट्रिपल बॉन्ड था, मतलब इस चीज को आपको क्या करना है, अल्डिहाइड बना देना है। मतलब लाइक दिस RC डबल बॉन्ड OH बन गया अल्डिहाइड। क्या सेम प्रोसीजर, रिडक्शन होगा, इमाइन बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको अल्डिहाइड बना, प्रोसीजर सेम, स्टिल रिएजेंट इज डिफरेंट। ओके, तो ये अल्डिहाइड बना। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, अगर मैं अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनाना चाहता हूँ तो दैट विल प्रिपेयर फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो कैसे, लाइक दिस, अगर मैं इस टाइप से एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CN लिखता हूँ, तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6। इसको बोलेंगे पेंट 4En नाइट्राइल। ठीक है, अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं किससे, डिबेल H से, मतलब फर्स्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड दिस आइसोब्यूटाइल बाय 2, यहाँ पे बाय 2 रहेगा, सॉरी बाय 2 भूल गया मैं ना, यहाँ पे ये होगा H3O पॉजिटिव। ओके, तो क्या होगा एक्चुअली, दिस बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, रिड्यूस नहीं होगा। तो क्या रिड्यूस होगा, वी रिड्यूस दिस व्हाट, नाइट्राइल ग्रुप, इसका क्या बनेगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऐसे ही रखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बना जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मैंने यहाँ पे जो बोला है, व्हाट इज दिस कैनॉट रिड्यूस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। आइसोलेटेड बोला है, आइसोलेटेड मतलब जो कॉन्जुगेशन में होगा नहीं, उस डबल बॉन्ड को बोलते हैं आइसोलेटेड। जो कॉन्जुगेशन में होते हैं दे नॉट आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सीखा, ये स्टडी की है कि एल्यूमिनियम का कौन सा भी रिएजेंट्स मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, यहाँ पे ध्यान में देना है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 1 2 3 4 5 6 आप लिख पाओगे नाम इसका। ठीक है, आपको लिखना है IUPAC ने, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, यस हो गया। ओके, और ये डिबेल H जो है वो ईस्टर को भी क्या करता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है ईस्टर। ये भी चीज याद रखना, अगर मुझे ईस्टर से अल्डिहाइड बनाना है तो हमको डिबेल H का यूज करना पड़ेगा टू प्रिपेयर द अल्डिहाइड। कैसे बनेगा देखो, ये भी आप रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ पे। नाउ हियर सिमिलरली ईस्टर कैन आल्सो ईस्टर कैन आल्सो reduced by डिबेल H। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ईस्टर ले लो लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 लेता हूँ, तो इसका नाम क्या हुआ फिर, इसको बोलेंगे हम व्हाट इज मिथाइल प्रोपैनोएट। मैंने आपको ईस्टर का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ किससे, पहले लेता हूँ डिबेल H लिख दो, या
एल्यूमिनियम हाइड्राइड ब्रैकेट में आइसोब्यूटाइल बाय 2 लिख दो चलेगा। सेकंड स्टेप होती है एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, इसको एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रिपेयर लाइक दिस CH3 CH2 C11OH प्लस हमको मिलेगा CH3OH, मतलब अल्डिहाइड और अल्कोहल मिल गया। नाउ हियर वी राइट हियर द these are the propanaldehyde, प्रोपैनलडिहाइड, प्रोपैनल बोलूंगा, सॉरी प्रोपैनल, ओके। और ये बन गया मिथेनॉल, ओके। तो ये सिंपल बाय रिडक्शन प्रोसेस से हमने इसको प्रिपेयर किया है, ओके। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम मतलब इसमें फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी बाय रिडक्शन, लिखेंगे फ्रॉम, यस। हाँ मैंने डायरेक्ट कहा पे नहीं, ये मतलब एक्चुअली क्या है, आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। मतलब कैसा, अगर प्योर वाटर की बात करूंगा मैं, प्योर वाटर क्या होता है, अगर H2O की बात करता हूँ जिसकी pH 7 होती है, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर बोलते हैं pH 7 होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, वाटर क्या करते हैं दूसरे वाटर से, मतलब एक वाटर इससे एक H प्लस ले लेता है, ठीक है, H प्लस ले लेता है और ये बन जाता है H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इस फॉर्म में अवेलेबल होता है प्योर वाटर। तो आप H2O ले लो या H3O पॉजिटिव ले लो, दैट इज द सेम। जनरली प्योर वाटर आर स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, अमन, ओके। तो सेम इसमें कुछ मतलब आप अगर H2O भी लिखते हो तो रिएक्शन मतलब सही रहेगी, कुछ गलत नहीं होगा, ओके। नाउ अभी देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय ऑक्सीडेशन, इसमें अगर मैं फर्स्ट देखता हूँ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, एक्चुअली देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ मतलब एरोमेटिक कुछ कंपाउंड लेता हूँ तो स्पेसिफिक कुछ रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे जो कि साइड चेन को ऑक्सीडाइज करे। मतलब बेंजीन रिंग को अगर साइड चेन होगी, ठीक है, अल्काइल की साइड चेन होगी, तो इसको इसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन मतलब टोलिन की बात हो रही है, ठीक है। नाउ मिथाइल बेंजीन मतलब टोलिन, मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो, इन दिस जनरली क्रोमाइल क्लोराइड, मैं बोलूंगा, और टोलिन, टोलिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, मतलब ये होगा CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ओके। नाउ ऑक्सीडाइज्ड बाय टोलिन, ऑक्सीडाइज टू गिव बेंजल्डिहाइड। इसमें बेंजल्डिहाइड मतलब सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, देखेंगे हम कैसे होता है। देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान देना क्या बता रहा हूं मैं, ये टोलिन था, इसको बोलते हैं टोलिन, राइट। बेंजीन को CH टोलिन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे क्या होगा, क्रोमाइल क्लोराइड लिखूंगा मैं Cr हियर O2Cl2। देखो एक्चुअली क्या होता है, नाउ हियर 2 टाइम्स लेता हूं इसे। तो एक चीज याद रखना कि यहां से एक हाइड्रोजन निकालना, इस ऑक्सीजन को जोड़ देना, ठीक है। 2 क्रोमाइल क्लोराइड लिए मैंने, तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, इस ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो यहाँ पे OH फॉर्म होगा, लाइक दिस। कैसे होगा देखो ना, वी राइट हियर दिस आर द बेंजीन रिंग, मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए वहां से, दोनों को इस ऑक्सीजन को जोड़ दिया लाइक दिस। तो मैं लिखूंगा इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, हाँ चलो ऐसा लिख लेता हूँ, ओ को एक ऑक्सीजन को आगे जोड़ देना, ये बन जाएगा CrOH, है ना, और ये Cl2, मतलब इस टाइप से बन जाएगा। मतलब क्या क्या कर रही है इसमें कि 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ पे ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, मतलब ऐसे 2 मैंने H निकाले थे क्योंकि 2 टाइम्स था ये, ठीक है, बाय 2 लिख देता हूँ, ओके। तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन मैंने इस ऑक्सीजन को जोड़ दिए, एक ऑक्सीजन तो आगे रख दिया मैंने, ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हुए। तो इसको मैं अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ लाइक दिस,
आप अगर समझो मैं इसको किस टाइप से लिखूंगा, लाइक दिस। अगर मैंने इसको OCrOHCl2 और ये दूसरा OCrOHCl2, अगर मैं फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, मतलब H2 ऐड करता हूँ, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसको OH दे देना, इसको H दे देना, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना, इसको OH और इसको H, ये तो साइड प्रोडक्ट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ही कार्बन को दो OH जोड़ना, मतलब क्या हुआ, क्या बनेगा? यस अमन, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, अल्डिहाइड बन। ठीक है, जो मैंने प्रोसीजर इसके पहले दिखाई थी सेम, एक ही को दो OH जोड़ दो, वाटर निकाल दो, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, हमने स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, क्रोम, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का थोड़ा लंबा रिएक्शन है। हाँ, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। याद रखना, जो नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस, हो गया। ओके, और थोड़ा मतलब यहाँ पे आपको भूल गया, यहाँ पे सॉल्वेंट होता है कार्बन डाइसल्फाइड, ये सॉल्वेंट में रिएक्शन की जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं ना, यूजिंग द क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, चलो नाउ हियर, हियर द क्रोमिक ऑक्साइड। मतलब उसी में हम किस में देख रहे हैं, बाय हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं इसमें, बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, मतलब हो गया CrO3 विथ एसिड अनहाइड्राइड। चलो इसमें क्या होता है, मतलब नाउ इन दिस केस, फिर से टोलिन ले लो। बट टोलिन से क्यों, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बोला है, टोलिन से कर रहे हैं हम, CH3, ये हो गया टोलिन। नाउ यहाँ पे क्या होगा, एसिड अनहाइड्राइड बोला है, मतलब एसिड अनहाइड्राइड मतलब एसिटिक एसिड का अनहाइड्राइड ले लो आप। तो लाइक दिस एसिटिक एसिड का अनहाइड्राइड कार्बन है C डबल बॉन्ड O CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे होगा क्या, फिर इसे आप एक चीज ध्यान में रखना, टू टाइप्स लेना पड़ेगा इसे, यहाँ के दो हाइड्रोजन निकालना। ठीक है, यहाँ के दो हाइड्रोजन निकालना, और इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इस ग्रुप को आपको यहाँ पे ऐड करना है। दो हाइड्रोजन निकाल के दो OC डबल OCH3 डाल देना वहां पे, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा, दो हाइड्रोजन निकाल दिए मैंने वहां से, CH, ये इतना ग्रुप वहां पे ऐड करना है, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, OC डबल O ऐसा लिख सकते हो आप, OC डबल OCH3 ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट में बाय टू करके लिख सकते हो। ओके, ना इन दिस हियर सेकंड स्टेप होगी हाइड्रोलिसिस बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना, इसको OH दे दो, इसको H दे दो, ये एसिटिक एसिड करके बाहर चला जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, इसको OH दे दो, इसको H, तो एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट रहेगा। एक ही कार्बन को दो OH, अगर सेम कंडीशन क्या बनेगा फिर यहाँ पे, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, बेंजल डिहाइड बना। ठीक है, सेम। तो फ्रॉम दिस वी आल्सो यूज टू प्रिपेयर द करस्पॉन्डिंग aldehydes by using the oxidizing agent क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और क्रोमियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट, मतलब ये मान लो सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे इटार रिएक्शन, अभी थर्ड, फ्रॉम हैलोजिनेशन हम बोलेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, साइड चेन क्लोरीनेशन
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये भी सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो हमको पता है कि हमने इसके बाद इसके पहले भी क्लोरीनेशन किया है। तो क्लोरीनेशन करते समय देखो, अल्केन का मतलब साइड चेन का क्लोरीनेशन करते समय इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं। मतलब टोलिन, फिर से मैं टोलिन लेता हूँ CH3, अगर क्लोरीनेशन किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या करेगा, सनलाइट अगर लेते हैं हम तो ये साइड चेन का ही दो हाइड्रोजन निकाल देगा। तो दो हाइड्रोजन निकाल देना, बेंजीन रिंग, ये बना CH, क्लोरीन क्लोरीन, फिर से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर कर दो, तो क्या बन जाएगा, यहां से OH यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे H डाल दो, यहाँ पे कट कर दो ये OH, यहाँ पे H, तो बन गया वही कंडीशन यहाँ पे जो बनी थी सेम। तो ये क्या बन जाएगा, अगेन बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन थी जिससे हमने टोलिन से 3 टाइप से बनाए। एक, पहला कौन सा, क्रोमाइल क्लोराइड, दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड, तीसरा बाय क्लोरीनेशन। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। नाउ फोर्थ इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एरोमेटिक रिंग पे करना होगा। तो नेम रिएक्शन है ये वाली, इसको बोलेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, तो ये होगा कोच रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इसको फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं, फॉर्माइलेशन। तो इन दिस रिएक्शन क्या होता है, नाउ हियर द बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव, बेंजीन एंड, और लिखेंगे, और देयर डेरिवेटिव react with carbon monoxide, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, with in presence of HCl मतलब H plus ion, to give to introduce to introduce formyl group and hence it is called the formylation reaction। और इस रिएक्शन को गटरमैन कोच रिएक्शन बोला गया है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि बेंजीन रिंग ले ली, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड लेविस एसिड मतलब AlCl3 के प्रेजेंट में होगा। ठीक है, लेविस एसिड मतलब किस टाइप से होगा देखना, इस टाइप से, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और अनहाइड्रस AlCl3 मतलब लेविस एसिड, यही हो गया AlCl3 मतलब लेविस एसिड हो गई। ओके, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इसको क्या जोड़ देना आप, ये CHO बेंजल्डिहाइड। तो ये इंपॉर्टेंट हीवल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, गटरमैन कोच सिंथेसिस। इसमें क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से हमने क्या किया, फॉर्माइल ग्रुप अटैच कर दिया, इन प्रेजेंस ऑफ विच लेविस एसिड AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। तो ये रिएक्शन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, गटरमैन कोच सिंथेसिस। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यस, हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अभी देखेंगे, अभी अल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखिए, अभी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड यहाँ पे देखा थे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉरी कीटोन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन होगा। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फर्स्ट फ्रॉम असाइल क्लोराइड।